नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप बिल्कुल सही पढ़े हो। अगले 6 महीने में एक ही सिलेबस के ऊपर 6 से 8 एग्जामिनेशंस करके 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन बैंकिंग सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 50,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है इसी फाइनेंशियल ईयर में। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में आज सुबह ही पब्लिश किया गया आर्टिकल है। ये आर्टिकल साफ साफ कह रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू हायर अबाउट 50,000 मैन पावर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 मैन पावर की रिक्रूटमेंट होने वाली है बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें से फ्रेश रिक्रूटमेंट अबाउट 21,000 वुड बी ऑफिसर्स। 21,000 ऑफिसर्स। 21,000 ऑफिसर्स में से 5,208 ऑफिसर्स यानी आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये 21,000 ऑफिसर के नंबर को देखते हुए उन 5,200 वैकेंसीज में और बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही में एसबीआई पीओ की 541 वैकेंसी ऑलरेडी हमारे सामने है। तो वो तकरीबन तकरीबन 5,500 पौने 6,000 ऑफिसर्स की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट हमारे सामने अभी भी ओपन है ना। तो 21,000 में से 5,500-6,000 ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी निकल चुकी है। बाकी क्लर्क की रिक्रूटमेंट होने वाली है ना। क्लरिकल डेटा बाकी का हायर होने वाला है। तो इसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए बात करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, रिपीटर कैसे पढ़ेंगे, फ्रेशर कैसे पढ़ेंगे, फ्री सोर्सेस क्या है आपकी पढ़ाई के लिए, पेड सोर्सेस क्या है, A to Z सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। छोटा रहेगा, क्रिस्प रहेगा, टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइमलाइन को समझ लेते हैं। अभी हम जुलाई में खड़े हैं। एज ऑफ नाउ जुलाई में कोई एग्जामिनेशन नहीं है। एसबीआई पीओ का जो एग्जामिनेशन है उसका चांस है वो जुलाई में हो सकता है। ऐसा बोला था एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में कि शायद जुलाई में एग्जामिनेशन इसका हो। तो एसबीआई पीओ प्री अगस्त में होगी या जुलाई, हमें फिलहाल क्लैरिटी नहीं थी। जुलाई आखिरी वीक या अगस्त का फर्स्ट वीक। तो एज ऑफ नाउ जुलाई में तो कोई एग्जाम है नहीं। अगस्त महीने में एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जामिनेशंस होंगे, ये कंफर्म है। सितंबर में एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इसके सारे डेट्स हमारे पास है। कैलेंडर में सारे डेट्स अवेलेबल है। अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन होना है। नवंबर में आरआरबी पीओ प्री का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन होना है। ये फिक्स है, इसकी डेट्स भी अवेलेबल है हमारे पास। दिसंबर में आरआरबी क्लर्क पी, आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क का मेंस होने वाला है 1 फरवरी 2026 को। तो ये सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है। हमें सारा का सारा सिनारियो पता है, कौन से महीने में कौन सी एग्जामिनेशन होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग अब हमें अपनी तैयारी प्लान करनी है। एकदम सिंपल प्लान में बताऊंगा रिपीटर्स के लिए। अगर आप रिपीटर हो तो 2-3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट के सब्सक्रिप्शन आप लोगों के पास होने चाहिए। आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट लगानी है, वो मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो यूट्यूब पर शाम के 7 बजे मैं क्लास ले रहा हूं उसको रेगुलर बेसिस पे विदाउट फेल फॉलो करना ही करना है। फ्रेशर के लिए बताता हूं, जो लोग फ्रेशर है उनको किस तरीके से पढ़ना है। तो फ्रेशर लोगों के लिए बात ध्यान में रखना, 4 सब्जेक्ट होंगे, 3 एग्जामिनेशन होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन से 4 सब्जेक्ट है? क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जितनी भी एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रहा हूं उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिनमें से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, है ना। 3 एग्जामिनेशंस कौन कौन सी होगी? प्रीलिम्स, उसको क्लियर करने के बाद मेंस दोगे, और फिर उसको क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दोगे। अगर आप क्लरिकल पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ प्री और मेंस में काम चल जाता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होगा। प्री दे दिया, क्वालिफाई हो गए आप मेंस के लिए, मेंस दे दिया, टोटल स्कोर जितना आया उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में सपने बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू वाला एडिशनल फेज यहां पे फेस करना पड़ेगा। तो ये 3 एग्जामिनेशंस होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्लर्क के लिए 2, पीओ के लिए 3। तो इसमें से जो प्रीलिम्स वाला लेवल है उस प्रीलिम्स में चाहे क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। सिलेबस सेम ही है। तो आपको इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए, इन 50,000 वैकेंसीज के लिए अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, सारे के सारे एग्जामिनेशंस फोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। फिर मेंस में चाहे क्लर्क का मेंस हो चाहे पीओ का मेंस हो, इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस हम लोग को पढ़ना है। ठीक, मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग डिस्कस करता हूं। लॉजिकल रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। प्री, मेंस, क्लर्क, पीओ सारे एग्जामिनेशन का रीजनिंग मैं देख लूंगा।
फिलहाल स्ट्रैटेजी की बात करके मैं रिसोर्सेज पर आता हूं। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल। देखो, आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहली स्टेप सिलेबस क्लियर होना चाहिए। उस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है ना? तो बात एकदम सिंपल है। आपको सिलेबस के लिए गूगल यूट्यूब पर ही सर्च करना है, सिलेबस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन बाय सचिन सर। सिलेबस का एक डिटेल सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर मैंने बात करी है ना? तो सिलेबस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन बाय सचिन सर, सिलेबस पता चल गया। सिलेबस पता चलने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपकी बार बार क्या होनी चाहिए? उन टॉपिक्स, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिवीजन होनी चाहिए, और उस रिवीजन के साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब रिवीजन और प्रैक्टिस क्यों करनी है बार 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 बार? क्योंकि हम लोगों को चाहिए स्पीड। स्पीड के लिए बस रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, यही फॉर्मूला होता है। स्पीड यही से बढ़ती है। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आप रिएक्शन टाइम कम करोगे। रिएक्शन टाइम यानी क्वेश्चन पढ़ के समझ में उसके क्या करना है ये समझना। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसमें क्या, कौन सा मेथड लगाना है ये समझ में आना इज रिएक्शन टाइम। तो वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कम होगा, और जितना वो कम होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, है ना? तो रिवीजन और प्रैक्टिस हमें रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस पे करनी है। अब ये मॉक टेस्ट, जब हमारा सिलेबस डिसेंट लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास मॉक टेस्ट होने जरूरी है। 2 से 3 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट हमारे पास होने चाहिए, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ये बात खोपड़ी में छाप के रखना। आज बोल रहा हूं, कल बोल रहा था, आगे भी बोलता रहूंगा, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो मॉक टेस्ट देना, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। कैसे एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है? क्रैक करनी है। सिलेबस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाते रहना है ना? अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कहां से कर सकते हो? आपके पास 2 चॉइसेस हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सिलेबस कहां से समझना? यूट्यूब से समझना, वीडियो मैंने आपको बता दी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास फ्री सोर्स है यूट्यूब, है ना? यूट्यूब से भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास पेड सोर्स है, बैचेस। आपके पास पेड सोर्स है क्या? बैचेस। ओके? यूट्यूब पर मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में एक टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल्स। आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें 50% से ज्यादा वेटेज सिर्फ इस टॉपिक का रहेगा। पीओ के प्रीलिम्स में अगर 35 मार्क की रीजनिंग आती है तो 20 से 25 मार्क के सिर्फ पजल्स आता है। क्लर्क के प्रीलिम्स में अगर 35 मार्क की रीजनिंग आती है तो 15 से 20 मार्क के सिर्फ पजल्स ही आता है। तो पजल्स आप अगर एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो 251 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, यूट्यूब पे सर्च करना है आपको, 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। 13 घंटे का वीडियो है, 13 घंटे का वीडियो है। इसमें सारे बेसिक रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करे। सारा बेसिक पजल का यहां से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पजल में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद 40 घंटे की प्रैक्टिस क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। यूट्यूब पर क्या सर्च करना है? 40 आवर्स पजल मैराथन बाय सचिन सर। तकरीबन 40 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लोगे, आपके सारे टाइप, सारी वैरायटी, सारे पैटर्न, सारे लेवल, सारे एग्जामिनेशन के हिसाब से कवर हो जाएंगे। ठीक? बाकी आप मिसलेनियस टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो जब सिलेबस वाली वीडियो देख लोगे उसमें मैंने सोर्सेस भी बता दिए हैं, वो कहां से कवर कर सकते हो। तो ऐसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो। उसके अलावा रोज शाम के 7 बजे यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेता हूं प्रैक्टिस के लिए। ओके? आप ये क्लासेस भी फॉलो कर सकते हो। बात करता हूं बैचेस की। आपको अगर लगता है यूट्यूब पर कहां पे मैं ये सर्च करते बैठूंगा, है ना, हर रोज वो वीडियो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी, हर रोज मुझे ढूंढना पड़ेगा, या फिर और भी सारी चीजें। अगर आप यूट्यूब को छोड़ के बैचेस को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो यहां पर PW के वेबसाइट या ऐप पर जाने के बाद आप PW के बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बैचेस में एनरोल करने से अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं, बैंक महापैक में एनरोल करना।
बैंक महापैक क्या होता है, एक साल का सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर जितने भी बैचेस आएंगे एक साल के अंदर, उन सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। जो भी एग्जाम होगी उसके लिए बैच आएगा, उसका एक्सेस मिलेगा। फाउंडेशन बैचेस रहेंगे, टारगेटेड बैचेस रहेंगे, सारी बैचेस आप बैंक महापैक में एक्सेस कर सकते हो। अभी फिलहाल ये आज आखिरी दिन है, आपको ये कम प्राइस में बैंक महापैक मिल रहा है। फिर आज के बाद कल से इस महापैक की प्राइसेस बढ़ने वाली है। 6 महीना, 12 महीना, 24 महीने की प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस के लिए एम 3.0, जिनकी तैयारी 2026 का टारगेट है, एम 3.0 फॉलो करना है। और इस साल के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं, इस साल का कोई भी फाउंडेशन बैच जो ऑलरेडी चल चुका है, जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, कुछ लाइव है क्लासेस बची हुई है, वो लाइव चल रही है, उसको फॉलो कर लो रिकॉर्डेड बेसिस पे। अदरवाइज अल्टीमेट 2.0 में क्रैश कोर्स जो टारगेट बैच चल रही है उसको फॉलो करो। ठीक, और आपके प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट वगैरह सारी चीज़ें हैं। देखो, तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होती है। सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो ताकि स्पीड आए। स्पीड आने के बाद मॉक टेस्ट फाइनल पंच होगा अपना। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन को लेकर कोई भी डाउट है तो रीजनिंग बाय सचिन सर इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वहां पर सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे सर्च करना रीजनिंग बाय सचिन सर। ठीक, so that's it from my side in this short video. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time.